स्क्रीन पर जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज गाल स्टोन। तो गाल स्टोन की डेफिनेशन क्या है या इंट्रोडक्शन क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। सिंपल सा जो डेफिनेशन आप दोगे गाल स्टोन की वो है स्टोन्स दैट फॉर्म विद इन द बिलियरी सिस्टम। अभी मैंने आपको बिलियरी सिस्टम बिलियरी ट्री का फोटो दिखाया था, आप समझ जाओ आप। तो इस पूरी बिलियरी ट्री में सिस्टम में टहनियों में जड़ में पहली डक्ट में दूसरी डक्ट में तीसरी डक्ट में कहीं कोई सी भी डक्ट में कहीं पर भी जो स्टोन फॉर्म होते हैं वो बिलियरी सिस्टम के स्टोन्स कहलाते हैं। उसमें से जो गाल ब्लैडर के अंदर फॉर्म होते हैं उसे गाल स्टोन कहते हैं। ठीक है। तो गाल स्टोन तीन टाइप के होते हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में बता दूंगा आपको। मिक्स्ड स्टोन जो कि 80% पाए जाते हैं, कोलेस्टेरॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन। ठीक है ना। तो सबकी परसेंटेज दे रखी है, मिक्स वाले 80% प्रेजेंट रहते हैं, ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो मेरा जो सजेशन है कि नॉलेज के लिए तो आप परसेंटेज याद रखो, लेकिन एग्जाम में परसेंटेज मत लिखना, क्योंकि इंडिया में कोई और वाले स्टोन ज्यादा प्रीवेलेंट हैं, यूएसए में ब्रिटेन में कोई दूसरे वाले। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का डेटा मिलता है हमें। ठीक है ना, कहीं कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज्यादा है तो कहीं पर पिगमेंट स्टोन ज्यादा है, कहीं मिक्स वाले ज्यादा है। तो आप नॉलेज के लिए परसेंटेज याद कर लो बट एग्जाम में मत लिखना। अब मिक्स कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ये लार्ज स्टोन होते हैं, इनको सोलिट्रेयर्स भी कहते हैं। सोलिट्रेयर्स मतलब फैसेटेड व्हेन यू कट थ्रू देम। ठीक है ना। तो जब उनको कट करोगे तो फैसेटेड कंडीशन नजर आएगी आपको। ये है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। पिगमेंट स्टोन की अगर हम बात करें, ये हीमोलिटिक स्टेट से बनते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो बाइल पिगमेंट है वो कहाँ से आते हैं, आरबीसी के टूटने से आते हैं। तो डिस्ट्रक्शन जब होता है आरबीसी का उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। तो हीमोलिटिक स्टेट से बनते हैं पिगमेंट स्टोन, जैसे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मतलब बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आरबीसी टूटती हैं, और ये आप पढ़ चुके होंगे पैथो में, हिमोलिटिक एनीमिया में। तो बेसिक बात यहाँ क्या समझ में आई हमारे, हमें काम की जो बात है वो ये याद रखना है कि स्टोन तीन टाइप के हैं, मिक्स, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन। ये है काम की बात, टाइप। ठीक है। अब पहले हम इस पे बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन पे। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पे बात करने के लिए थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है। जो बाइल होता है, बाइल उसमें कम से कम 95% तो पानी ही होता है। ठीक है। किसी किसी पेशेंट में 90% होता है, किसी पेशेंट में 85% होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पानी बाइल के अंदर कम से कम 85% और ज्यादा से ज्यादा 95% तो होता ही होता है। ठीक है ना। इसी रेंज के अंदर सबके गॉल ब्लैडर में बाइल के कंपोजिशन में वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इस वाटर में, बाइल के वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब सॉल्यूबल कौन बना के रखता है, ये कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने तो ऐसे बोल दिया कि 95% तो पानी है बाइल में। तो फिर कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन की फॉर्म में घुलनशील अवस्था में कौन रखता है। द आंसर इज, दो चीजें आपको याद करनी है, बाइल एसिड, बाइल एसिड, और दूसरा है फॉस्फोलिपिड। तो बाइल एसिड और फॉस्फोलिपिड ये दोनों क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन की फॉर्म में रखते हैं। और जो सॉल्यूशन की फॉर्म में इनका रूप देखने को मिलता है ना बाइल में, उसको बोलते हैं माइसील्स। माइसील्स, ये माइसील्स जो होते हैं इस रूप में कोलेस्ट्रॉल बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है। और याद रखना कि बाइल एसिड और फॉस्फोलिपिड ये कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाए रखते हैं, नहीं तो क्या होगा,
ये पानी 95% है। कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर स्टोन फॉर्म बन जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कई बार कि जो फॉस्फोलिपिड है और बाइल एसिड है भाई, वो एक लिमिट तक ही तो घुलनशील अवस्था में रख सकता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में रख सकता है। अब कोई इतना चिकने पदार्थ खाए हर वक्त, पता लगा रोस्टेड बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, मंचूरियन और आपकी नूडल्स एंड सो ऑन है, मैगी वैगी सब बढ़िया वाली, अंडे वाली, ये वाली, तो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डेली बेसिस पे वो इनटेक कर रहा है बॉडी में और एक्सेस हो जाए, ये बेचारे बाइल एसिड और फॉस्फोलिपिड कब तक उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में रख पाएंगे। जरूरत से ज्यादा इनके बस की बात भी नहीं होगी, हथियार डाल देंगे भैया हम इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बना सकते, अब आपको क्रिस्टल बनना बन जाओ। तो कोलेस्ट्रॉल मजे से क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। वही क्रिस्टल आपस में जुड़ जुड़ के बड़े वाले माइक्रो क्रिस्टल बन जाते हैं, वही कोलेस्ट्रॉल स्टोन का रूप ले लेते हैं। बड़ी बेसिक कंसेप्ट है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है गाल स्टोन का, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस में है कोलेस्ट्रॉल, और एक्सेस में होने की वजह से जो बाइल एसिड और फॉस्फोलिपिड है वो बेचारे उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में रख नहीं पा रहे हैं, क्रिस्टल बनते जा रहे हैं। तो इस तरह का बाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो, इसको बोलते हैं लिथोजेनिक बाइल। ऐसा बाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो, क्रिस्टल की फॉर्म में हो, तो उसको आप लिथोजेनिक बाइल कह सकते हो। लिथोजेनिक बाइल का ही दूसरा नाम सुपर सेचुरेटेड बाइल होता है। बात खत्म। तीन बातें अब आपको याद रखनी है जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी हैं, वो हैं लिथोजेनिक बाइल, न्यूक्लिएशन और स्टेसिस या जीवी हाइपोमोटिलिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैं आपको सीक्वेंस में एपिडेमियोलॉजी समझा देता हूँ, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्या है गाल स्टोन का? स्टोन जो फॉर्म होते हैं विद इन द बिलियरी सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? मैंने कहा तीन टाइप के। मिक्स कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट, मिक्स वाले तो दोनों को मिला के बनते होंगे, तो मिक्स वाले की डेफिनेशन अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला कौन सा हुआ? कोलेस्ट्रॉल, फिर आएगा पिगमेंट। कोलेस्ट्रॉल में मैंने क्या बताया कि जो बाइल होता है उसमें 85% से लेकर 95% तक पानी होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल घुला हुआ नहीं रह सकता, तो उसे घोल के रखने के लिए दो लोग वहां मौजूद होते हैं, एक बाइल एसिड, एक फॉस्फोलिपिड। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सेस में किसी के कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो ये दोनों लोग भी हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं कि हम इससे ज्यादा आपको घोल नहीं सकते, अब आप क्रिस्टल बन जाओ। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल की फॉर्म में आने लगता है। इस तरह के बाइल को मैंने नाम दिया लिथोजेनिक या सुपर सैचुरेटेड बाइल। ये पूरी मैंने कहानी रिपीट कर दी। अब एपिडेमियोलॉजी पे आ जाते हैं। ये किस देश की एपिडेमियोलॉजी? बहुत सारे देशों की कंबाइन। आज की डेट में इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है। फीमेल में मेल से ज्यादा चांसेस होते हैं गैल ब्लैडर स्टोन होने के। इसके अपने आप में बहुत सारे रीजन हैं। मोस्टली असिम्टोमेटिक होते हैं। 15% ओवर 60 ईयर, मतलब 60 साल से ऊपर के लोगों में असिम्टोमेटिक होते हैं। और 60 साल के ऊपर के अगर 100 लोगों को आप इकट्ठा करें, तो कम से कम 15 लोगों में ये स्टोन मिल जाएंगे अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो, क्योंकि सिम्टम तो है ही नहीं ना। 100 के 100 लोगों में सिम्टम नहीं है, लेकिन 15% मतलब क्या हुआ कि गारंटीड 15 लोगों में अल्ट्रासाउंड कराते ही सामने आ जाएगा कि इसको तो बहुत टाइम से स्टोन बने हुए, कई कई साल से स्टोन बने हुए, पता ही नहीं चल रहा है उसको, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। मोर कॉमन किस में होते हैं? ब्लैक्स में और एशियंस में। और एशियंस में हम लोग आते हैं, इंडिया एशिया में आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है। तो बड़ा आसान है इटियोलॉजी समझना। इटियोलॉजी क्या है, इसकी इटियोलॉजी वैसे तो अननोन है, लेकिन बहुत सारी हाइपोथेसिस और कंसेप्ट दी गई, थ्योरीज दी गई। तो जो कॉमन थ्योरीज हैं, अगर उनको हम मर्ज करके सिंपल सी बात कहें, तो 4 पॉइंट निकल के आते हैं। 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट में से कौन क्या कहता है? ऐसा बाइल जो सुपर सैचुरेटेड है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उस इंसान में गाल स्टोन बनेंगे। ये पहला रीजन हुआ। दूसरा, बिलियरी ट्री जो मैंने आपको फोटो की फॉर्म में दिखाई थी, उसमें सेप्सिस हो जाए, इन्फेक्शन। तीसरा,
लिथोजेनिक बाइल का सीक्रेशन हो, यानी कि बाइल जो सीक्रेट हो रहा है वो पहले से सैचुरेटेड है। चौथा, एनाटमिकल एबनॉर्मेलिटी, तो ये तो भाई कंजेनाइटल एनाटमिकल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ये चार रीजन मेनली माने गए गाल स्टोन की। ये सभी तरह के स्टोन के रीजन हैं, ठीक है। मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन का रीजन बताया स्पेशली, और ये सभी तरह के स्टोन्स के रीजन है। रिस्क फैक्टर में एक बड़ा मजेदार लाइन आपको याद रखनी है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। रिस्क फैक्टर में क्या याद रखना है आपको? रिस्क फैक्टर तो ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है वो 5F के रूप में है। 5F से क्या मतलब होता है? फैटी है कोई पर्सन, गाल स्टोन होने के चांस रहेंगे। फर्टाइल पर्सन है, क्या मेल क्या फीमेल, गाल स्टोन होने के चांस रहेंगे। 40+ एज होने वाली है तो अब गाल स्टोन होने के चांस बढ़ जाएंगे। फीमेल है, सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। फेयर कलर के लोगों में ज्यादा चांस रहेंगे गाल स्टोन होने के। तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जो पहले चलता था कि 5F अगर मिल रहे हैं किसी में तो गाल स्टोन के चांस सबसे ज्यादा उसी को है। अब न्यू क्लासिफिकेशन क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन, लाइफ स्टाइल, हाई फैट कोलेस्ट्रॉल लेना डाइट में, चाहे भले ही वो 5F ना भी हो उसके अंदर, तब भी उसको गाल स्टोन हो जाएंगे। अदर कंडीशन में हीमोलिटिक स्टेट, मैंने अभी बताया था, वो पिगमेंट स्टोन बनाएंगे फिर, क्योंकि बाइल पिगमेंट जरूरत से ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा हीमोलिसिस की वजह से, तो पिगमेंट स्टेट बन जाएगी। लॉस ऑफ टर्मिनल आइलियम का, जैसे कि क्रोन्स डिजीज में होता है, क्रोन्स डिजीज में एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी तो गाल स्टोन फॉर्मेशन कभी भी हो सकता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं वो गाढ़ापन बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट जो फीमेल होती है जो COC ले रही होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसकी गल ब्लैडर में गल स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हमारा न्यू क्लासिफिकेशन है। लाइफ स्टाइल, अदर कंडीशन, ड्रग्स, ठीक है ना। अब कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि गाल स्टोन बनेंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। फिर मैं आपको अलग से कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन के कॉज बताऊंगा, उसके बाद हम मैनेजमेंट या इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन पहले हम इधर देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन किस पे डिपेंड करता है? साइट ऑफ इम्पैक्शन, कहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। गाल ब्लैडर, क्या बिलियरी ट्रैक्ट में कहीं पर, या आउटसाइड बिलियरी ट्रैक्ट। यानी आपको मैंने जो एक पिक्चर दिखाई थी, फोटोग्राफ, उसमें पूरा मैंने आपको बिलियरी सिस्टम दिखा दिया, बिलियरी ट्री दिखा दी, कितनी सारी पाइपलाइन थी, कितनी सारी टहनियां थी, ठीक। तो अगर इम्पैक्ट है गाल ब्लैडर के अंदर तो उसकी क्या वजह हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? बिलियरी कोलिक हो सकती है पेशेंट को, एक्यूट एंड क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकती है, म्यूकोसील बन सकती है, एम्पाइमा हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है सुराख, कार्सिनोमा हो सकता है गाल ब्लैडर का। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन का खतरा उसे बना रहेगा। अगर बिलियरी ट्रैक्ट में कहीं पर है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगी, असेंडिंग कोलेंजाइटिस हो जाएगी। कोलेंजाइटिस में आइटिस लगा ना, तो कोलेंजा मतलब कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन, और पेंक्रियाटाइटिस यानी कि पेंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये बिलियरी ट्रैक्ट में अगर इम्पैक्ट हो जाए, अटक जाए स्टोन, तब ये जाके प्रॉब्लम आएगी। आउटसाइड की बात करें हम तो गाइल स्टोन आइलियस स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनती है, क्योंकि देखिए जो बिलियरी सिस्टम है, आंत या इंटेस्टाइन तो उसका पार्ट है ही नहीं। मैंने आपको सर्जिकल एनाटॉमी में सब दिखाया है, इंटेस्टाइन का नाम तो कहीं आया ही नहीं था। तो इंटेस्टाइन आउट ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट कहलाएगा। अब वहां पर जाके स्टोन अटक गया तो स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, इसको हम बोलेंगे गाल स्टोन आइलियस। बात समझ में आ गई।